प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। हमें ज्वाइन किया है कमर जमान कारा साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक वज़ीर हैं अमूर कश्मीर के। कारा साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन का इल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है पिछले 6 महीने से, और एक इतराज़ ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। आपके ख्याल में ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे और फिर इसका हल क्या है? अफसार साहब, पहली गुजारिश ये है कि ये जो अवामी उभार के नुमाइंदे थे, इनको पिछली हुकूमतों ने मिस हैंडल किया और उनके वो मुतालबात पूरे किए जो कि बिल्कुल नाकाबिले यकीन थे, और उस पर उनको एक पॉपुलर सपोर्ट मिली लोगों की। इस दफा जब हमारी हुकूमत जरूर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो काम करने थे बार बार उन्हें कहा गया, और फेडरल गवर्नमेंट की ही एक दो वज़रा की कमेटी बनी हुई है जो सारे मामलात को देख रही थी, उनसे एंगेज भी थी, और कुछ काम वो थे जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होने थे और वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे थे। फर्ज करें अगर कोई फंड का रिलीज होना था तो फंड तो नेचुरली बजट में ही रखे जाते हैं, तो उसके लिए बजट आ गया था। हमने उनको ये बात वाजे भी की और कमेटी में बैठ के उनके साथ सारा रन डाउन किया। कभी मैंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि रियासत की हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, अपोजिशन भी, हम सारे बैठ के उनके साथ डायलॉग कर रहे थे और हम उनकी हर बात को गौर से सुन रहे थे, तयशुदा मुआहदों को उनको दिखा रहे थे कि ये हो गया है, जो प्रोसेस था वो उनको बताया कि इतना मुकम्मल हो चुका है। और जब ये जो नुक्ता बना एतराज़ का या प्रॉब्लम बना, इसकी वजह बनी कि उन्होंने 12 सीटों का मुतालबा किया। न सिर्फ ये सीटें ख़त्म की जाएं, बल्कि उनके मुतालबा ये था कि मकबूजा कश्मीर के वो महाजरीन जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट न किया जाए। उनके बच्चों को जो रियासत के अंदर या रियासत की बुनियाद पे स्टेट सब्जेक्ट की दाखिले मिलते हैं या नौकरियां मिलती हैं, ये भी ना दी जाए। जो बात थी वो ये थी कि हमने कहा भाई आप एक स्टेक होल्डर जरूर हैं, लेकिन हम इस कमरे में बैठ के अगर ये 12 सीटों का फैसला कर देते हैं, आप कहते हैं ख़त्म करें, कोटे ख़त्म करें, हम कर देते हैं। कल वो कश्मीरी महाजरीन आ जाते हैं, उनके साथ यहाँ की असासी जमातें आ जाती हैं और वो कहते हैं कि बहाल करो, तो हम क्या करेंगे? फिर तो ये दबाव होगा। तो हमें स्टेक होल्डर्स यानी सियासी जमातों से, आज़ाद कश्मीर की, फेडरल गवर्नमेंट से जो कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, अपनी सियासी क़यादतों से और मकबूजा कश्मीर के महाजरीन से भी एक मशावरत कर लेने दें, ताकि हम इसका एक ऐसा पायदार हल करें कि उनका हक के नुमाइंदगी भी ख़त्म ना हो, उनका दिल भी ना जले, क्योंकि वो लोग हैं मकबूजा कश्मीर के महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं, जिनके आबाओ अजदाद लुट पुट के जम्मू और वैली के अंदर जो जद्दोजहद थी, जो लड़ाई थी, उसके नतीजे में वो बेघर हुए थे। आज़ाद कश्मीर तो लोग तो अपने घरों में आबाद थे ना, ये वहीं रहे, इन्होंने भी मसाइल सहे, लेकिन ये अपने घरों में रहे, वो बेघर होके आए, लुट पुट के आए, तो उनकी कुर्बानियां हैं। सो उनको नुमाइंदगी का हक भी रहे बिल्कुल, और आपका मुतालबा भी पूरा हो जाए। ये कि जी उनका मुतालबा ये था कि ये सीटें, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत होती है, ख़ासतौर पे पंजाब का वो जिक्र करते थे कि 10 सीटें पंजाब में हैं, एक आधी सीट केपी वाली भी पंजाब में है, तो यहाँ जिसकी हुकूमत होती है वो सीटें जीत लेता है और फिर अल्टीमेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर बनने वाली हुकूमत पे वो असरअंदाज होता है। तो ये बात किसी हद तक है दुरुस्त, इसमें गलती नहीं है। ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट हो, ये किसी और की हो या पीटीआई की हो, लेकिन इसका हल यूं नहीं हो सकता था जिस तरह वो कह रहे थे। और हमने अबसार साहब लिटरली उनके तरले किए कि यार आपने 9 तारीख की डेडलाइन रखी है, हमें मशावरत के लिए थोड़ा टाइम दें, इलेक्शन शेड्यूल देना है, हम नहीं दे रहे, और हम इलेक्शन के शेड्यूल आपसे मशावरत से देंगे और हमें मशावरत करने के बाद इनका हल निकालना है। अगर तरले किए, निकाला जा सारी सकता लॉजिकल बातें की, आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ा रिकंसिलिएटरी था आपका बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देखें, बहुत पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। ये जो कमेटी निकली थी ना, ये कमेटी अवाम के इश्यूज को लेकर निकली थी। ये सड़कों, गलियों, बिजली के निज़ाम, ये इन चीज़ों को ठीक करने के लिए निकली थी। ये वहाँ के
जो रियासती अखराजात हैं उनको कम करा के अवाम के फलाह के लिए निकली थी। ये असेस ना करें कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदा, हाँ इस वक्त वो लोग 10-20 हज़ार निकाल के आ गए और उन लोगों को लेके वो पहले भी लेके निकले थे और ये बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लेकिन ये पॉपुलर डिमांड्स के ऊपर था, ये अपने मुतालबात मनवाने के लिए था। उसमें जब कोई ऐसा इशू होता है, कन्फ्रंटेशन होती है, हल इसका आज भी कमेटी को भी चाहिए और हुकूमत की तरफ से भी चाहिए कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए और उनको भी चाहिए कि अपनी बात के ऊपर डटे ना रहें, उसका रैशनल हल तलाश करने की कोशिश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब का। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची के मंसूबे जो बजट में अनाउंस हुए। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, कराची के लिए मंसूबे वफाकी बजट में अनाउंस किए गए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये मंसूबे नाकाफ़ी हैं, लेकिन जो मंसूबे हैं वो ये है K4, एक कराची वाटर सप्लाई का मंसूबा, उसके लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सनत व तजारत की शोबे के लिए 6.6 अरब रुपये, जिनमें एक बड़ा हिस्सा कराची इंडस्ट्रियल पार्क के एक ब्लॉक ए पर ख़र्च होगा। ML1 ये पाकिस्तान रेलवे का मंसूबा है, कराची तक रोड़ी रेलवे स्टेशन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है जब रोड़ी से कराची की तरफ ट्रेन पहुँचना शुरू होती हैं और वहाँ से वापसी पे भी, जिसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। थर कोल कनेक्टिविटी रेलवे मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसका फ़ायदा कराची की बंदरगाह और सनती सरगर्मियों को भी हो सकता है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि और जायज़ बात है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की इकनॉमिक जो हब है, वहाँ के लिए ये मंसूबे बहुत कम हैं और इस पे लोगों ने सवालात भी उठाए हुए हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 365 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट M6 सक्खर से हैदराबाद मोटरवे है और इसके लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें बताया गया, इस बजट में नहीं है, ये मुसलसल वो मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है। और फिर NHA ने इन पैसों को नाकाफ़ी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए मजमूई तौर पर 70 अरब रुपए दरकार हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वफाक जिसमें मदद कर सकता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, जिसमें पीने का पानी है, जिसमें सड़कों और रेलवे का निज़ाम है जिसको बेहतर करना चाहिए। लेकिन जो बाकी कराची के मसाइल हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो सफाई का हाल है, जो कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, चाहे वो पीने के पानी की पाइपलाइंस हों, चाहे वो सड़कें हों, फुटपाथ हो, या जो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल हैं, वो सारा इंतज़ाम कराची के मेयर को और सिंध की सूबाई हुकूमत को करना है। वो अपना ये काम कब करेगी और उसमें वफाकी हुकूमत और उनके दरमियान क्या ताउन हो सकता है, इस पर बात करेंगे फिर किसी वक्त। इस वक्त के लिए इतना ही।